डॉक्टर साहब, आपके जाने में आना चाहूँगी, अगर आप ये एक्सप्लेन कर दें कि सहरी करने वालों पर अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते अपनी रहमत नाज़िल करते हैं, तो इससे जो सहरी के वक्त की फ़जीलत है, जो बरकत है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़िशान की रोशनी में ये बात बिल्कुल मुसद्दक़ा है कि जो सहरी करने वाले अहबाब हैं उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के फ़रिश्ते जो हैं वो रहमत का ज़रिया और वसीला कायम करते हैं। जैसे कि अभी क़िबला मुफ्ती साहब ने ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरती से ये बात हमें बताई कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से आपकी उम्मत को जो हर अमल के अंदर आसानियाँ मैसर आईं, उनमें से एक आसानी, एक फ़जीलत, बरकत का एक और बहुत बड़ा ख़जाना वो सहरी की शक्ल में हासिल हुआ। इमाम हजरत अस्क़लानी अलैहिर्रहमह लिखते हैं कि 4 मामलात ऐसे हैं रोज़े के ज़ैल में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले किसी को वो 4 रियायतें हासिल नहीं थीं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हासिल हैं। उनमें से एक सहरी, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं बाकी 3 भी अपने सामीन के सुपुर्द करता चलूँ। आप लिखते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने लोग, जितनी ज़मानों में भी रोज़ा रखा जाता था, जितनी गोया उम्मतों में रोज़ा राइज था, उन सब का मामूल ये हुआ करता था, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि वो एक ख़ास वक्त के बाद ग़ुरूब आफ्ताब के बाद खाना शुरू उनको इजाज़त होती थी, और खाना खाने के बाद जब वो नींद में चले जाते थे तो गोया दूसरा रोज़ा शुरू हो जाता, और फिर उसके बाद बेदारी से लेके दोबारा सूरज के ग़ुरूब होने तक खाने पीने की इजाज़त नहीं होती थी। गोया दूसरे लफ्ज़ों में आम फहम अंदाज में अगर मैं ये कहूँ तो लगभग कोई 24 घंटे का रोज़ा हो जाया करता, जो बड़ा मुशक्क़त पे होता। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही हम तक ये आसानी पहुँची। अच्छा, इब्तिदाई अय्याम के अंदर बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल था, और क्योंकि अहले मदीना के अंदर हम जानते हैं कि रोज़े जो हैं उनकी फ़र्जियत मदीने के अंदर हुई, तो अहले यहूद के यहाँ भी रोज़े का रिवाज मौजूद था। लेकिन जब मुसलमानों ने सहरी खाना शुरू की, इसको राइज करना शुरू किया, तो अहले यहूद जो थे वो मुसलमानों को गोया तंज़न ये कहा करते थे कि इन्होंने अपने लिए रोज़े में, क्योंकि पूरा रोज़ा नहीं रख सकते, इसलिए इन्होंने इसके अंदर रुख्सत कायम कर ली है सहरी की। तो बहुत से मुसलमान ऐसे थे जिनके दिल में ये एक एहतमाल सा आना शुरू हुआ कि कहीं ये रियायत के तौर पर, ज़ौफ़ के तौर पर तो नहीं हम इसको इख्तियार कर रहे, रुख्सत के तौर पे तो नहीं इसको इख्तियार कर रहे। लेकिन जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदाज़ अतवार में ये मामला देखा, तो फिर हुजूर ने वाशगाफ अल्फाज में सहरी की इस अंदाज में फ़जीलत बयान फरमाई कि खुद गोया तरगीबी दर्जे से एक दर्जा आगे बढ़ के हुक्मन ये कहा कि सहरी जो है उसे इख्तियार किया जाए, और फिर ये बताया कि ये अल्लाह के पसंदीदा अमाल में से। और जब कोई बंदा सहरी के लिए उठता है, मुशक्क़त इख्तियार करता है, और उसे सहरी का जो एक सुन्नत अमल है, यानी खाने पीने का जो मामला है, उसे इख्तियार करता है, हुजूर ने फरमाया कि इतना अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है कि अगर कोई शख्स खजूर का एक टुकड़ा या पानी के एक घूंट जो है उसे भी सहरी के तौर पर, यानी उस नियत और इरादे के साथ करता है, तो अल्लाह की तरफ से, न सिर्फ अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो रहमत का हकदार होना शुरू हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपकी उम्मत को अल्लाह ने ये नेमत और आसानी अता फरमाई कि कुरान हकीम में अल्लाह ने ये रुख्सत अता फरमा दी कि जो आदमी मर्ज़ में मुब्तला और मर्ज़ की नौयत इस दर्जे की हो कि वो रोज़ा रखने से उसकी मर्ज़ जो है वो बढ़ने का एहतमाल हो, तो उसके लिए अल्लाह ने ये इजाज़त अता फरमा दी है कि वो उन दिनों में रोज़ा तर्क कर दे और मौकूफ़ कर दे, और आइंदा आने वाले दिनों में जब सेहतमंद हो जाए तो उसकी गिनती पूरी कर ले। अल्लाह उसको वैसे ही अजर अता फरमाएगा जैसा गोया रमज़ान में रोज़ा रखने की बात। और इसी तरह चौथी रियायत जो इससे पहले किसी उम्मत को मैसर नहीं थी, वो ये था कि उस ज़माने का जो बहुत मुशक्क़त पर मबनी सफ़र था, मुसाफिर के लिए भी रोज़े में कोई रियायत मौजूद नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये आपको, मुझे और इस पूरी उम्मत को ये आसानी अल्लाह ने अता की। बेशक, और हम डॉक्टर साहब इस काबिल कतई नहीं थे कि हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा की जाती, लेकिन हुजूर की मरहून मिन्नत हमें ये तमाम आसानियाँ मैसर आई हैं। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप अगर इस चीज़ पर रोशनी डाल दें कि वैसे तो रमज़ानुल मुबारक में हर इबादत ही ख़ास अहमियत रखती है और हर इबादत का, हर नेकी का 10 गुना ज़्यादा आपको अजर मिलता है, लेकिन वो कौन सी ख़ास इबादत हैं जो कि सहरी के वक्त में की जानी चाहिए और तलकीन की गई है, और उससे मज़ीद हम बरकतें, रहमतें, फ़जीलतें समेट सकें? देखिए, सहरी की फ़जीलत की बात चल रही थी। एक तो अल्लाह ताला की रहमतें उतरती हैं, फ़रिश्ते दुआए रहमत करते हैं। अहले किताब और मुसलमानों में फ़र्क सहरी खाना है। जी हाँ। गोया कि अगर हम सहरी नहीं खाते तो हम में और अहले किताब में फ़र्क मालूम नहीं होता, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहरी खाओ। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि चाहे खजूर का एक टुकड़ा ले लो
एक घूंट पानी ले लो, इस नीयत से कि मैं सहरी कर रहा हूँ। और सहरी का वक्त ख़ास तौर पे अल्लाह के क़ुर्ब का वक्त है। इसमें सबसे बड़ी सहूलत और आसानी ये है कि आम दिनों में तहज्जुद के लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है, सहरी के लिए इंसान उठा हुआ होता है, जाग रहा होता है, तो तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और आम दिनों में जो तहज्जुद का सवाब मिलता है वो 70 गुना सवाब रमज़ान में बढ़ जाता है। तो इसलिए तहज्जुद का एहतमाम ये ज़रूरी है। और 26वां पारा सूरह ज़ारियात में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी एक निशानी ये है, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, कि वो सहरी के वक्त में इस्तग़फ़ार करते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों की एक निशानी है। तो हम उस वक्त में जितना इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ही अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। और अल्लाह को इस्तग़फ़ार करने वाला बंदा बहुत पसंद है। देखिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, तमाम अंबिया मासूम हैं, उनसे गुनाह नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम नबियों के नबी हैं और इमामुल अंबिया हैं, और आप तो सबसे बड़े मासूम हैं। इसके बावजूद आप रोज़ाना 100 मरतबा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते थे, सिर्फ़ हमें तरग़ीब देने के लिए कि जिसके खाते में गुनाह है ही नहीं वो भी इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, और तुम जैसे जो गुनाहों में मुब्तला रहते हो तुम्हें तो ज़्यादा चाहिए कि इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि अल्लाह को इस्तग़फ़ार करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल की वसातत से अपने बहन भाइयों से कहूँगा कि सहरी में जाग रहे होते हैं तो चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ें। अगर अरबी में नहीं पढ़ सकते, उर्दू में कह दें, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करनी चाहिए। और अभी एक दफ़ा फिर वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कवाली सुनी और उससे कबल हम अपने टॉपिक पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त जो है सहरी का वो बस ख़त्म होने को है, कुछ वक्त ही बाकी रह गया है, तो ये बता दीजिए कि इस वक्त में वो कौन सी ऐसी आदात हैं जो अपनानी चाहिए ताकि रोज़े के जो मकासद हैं वो हम बआसानी हासिल कर सकें। और दूसरा, जो बच्चे आज ना पहला रोज़ा रख रहे हैं, पहली सहरी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। यकीनन ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि किसी शख्स की ज़िंदगी में भी और बिलउमूम और बिलखुसूस पाकिस्तानी माशरे के अंदर हम सब की यादाश्तों में जो एक बचपन की बहुत खूबसूरत याद है वो पहले रोज़ा और पहले रोज़े की सहरी और इफ्तारी जो है वो हुआ करती है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए आज एक बहुत अहम और यादगार दिन होगा इस निस्बत से कि वो आज अपना गोया पहला रोज़ा जो है वो उसे इख्तियार करने जा रहे होंगे। सहरी की फजीलत भी जिस अंदाज़ में बात हुई, मैं ये समझता हूँ कि सहरी जो है वो एक ऐसा टाइम है कि जिस वक्त हमें गोया अपने आप के साथ ये अहद करना होता है, अपने आप को ये पैगाम देना होता है कि अब से चंद लम्हे बाद मैं एक ऐसी कैफियत में जाने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर मेरे हाथ और मेरे मैदे का रोज़ा तो है ही है, मेरे मुंह का रोज़ा तो है ही है, लेकिन एक दर्जा आगे बढ़कर मैंने अब इस बात का भी एहतमाम करना है और इस तकाज़े को भी अपने सामने रखना है कि ये रोज़ा जो है वो सिर्फ़ मेरे हाथ और मेरे मैदे तक महदूद ना रहे, बल्कि ये मेरे कान का रोज़ा भी होना चाहिए, मेरी आँखों का रोज़ा भी होना चाहिए और मेरी ज़ुबान का रोज़ा भी होना चाहिए। हत्ता कि सूफियातों में ये कहते हैं कि रोज़े की आला अरफा हालत जो है वो ये है, और रोज़ा इतना अजीम शान इबादत है कि ये तकाज़ा करती है कि आपके ख्याल का रोज़ा भी होना चाहिए, आपके तसव्वुर के अंदर जो ख्यालात हैं उनकी तहारत भी उस दर्जे पे होनी चाहिए कि आपका रोज़ा जब अल्लाह के सामने पहुँचे तो वो फिर उस वो एक ऐसा खूबसूरत राज बनकर आप और आपके अल्लाह के दरमियान रहे कि जब आप इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर अल्लाह की बारगाह में अपनी इस इबादत को पेश करें तो अल्लाह अपनी शान के लायक आपको उसके अजर के लिए मुस्तहिक करार दे और आपको अजर अता करे। मुफ्ती साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, वैसे तो आप ब्रेक में जाने से कबल बहुत ही डिटेल्ड इसको बड़ी खूबसूरती से बयान कर चुके हैं कि सहरी की फजीलत और इसमें बरकत क्या है, लेकिन वो अफराद जिनका बावजह मजबूरी सहरी रह जाती है उनके लिए क्या अहकामात बताए गए हैं और वो कैसे अपने रोज़े के मकासद को हासिल कर सकते हैं? दूसरा, टाइम का भी बताइएगा कि जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो क्या है, क्या अजान के दौरान, अजान के बीच में सहरी कंटिन्यू की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है? बड़े खूबसूरत आपके सवाल हैं और आज की ये ज़रूरत भी है। सबसे पहली बात तो ये जहन में रख लें कि सहरी खाना सुन्नत है, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं। ठीक, अगर बाअमरे मजबूरी सहरी नहीं खा सके तो रोज़ा उसका हो जाएगा, नीयत कर ली, रोज़ा हो गया, ठीक है।
جان بوجھ کے ایسا نہ کریں، سنت سمجھ کر سحری ضرور کھائیں۔ دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گا، عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سحری میں زیادہ کھا لو، سارا دن بھی کھانے کو نہیں ملے گا، یہ ہمارا ایک تصور ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ تصور پیدا کر لیں کہ میں کھا رہا ہوں نبی کی سنت سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، کھانا تو ویسے مفت مل جائے گا۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے اس لیے زیادہ کھا رہا ہوں، نہیں، یہ نیت رکھیں کہ یہ سحری کھانا سنت ہے، میں سنت سمجھ کے کھا رہا ہوں۔ اور تیسری چیز ذہن میں رکھیں کہ جو وقت آپ کے کیلنڈر پر یا ٹی وی پہ آ رہا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے 3-4 منٹ پہلے آپ سحری بند کر دیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام میں احتیاط کرتے ہیں لیکن روزے میں احتیاط نہیں کرتے۔ اور یہ رہی بات کہ اذان ہو رہی ہو تو پھر کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یاد رکھیے فجر کی اذان سحری ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان پہلے نہیں ہوتی۔ اس لیے اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سحری کے ساتھ۔ جو وقت ہے اس وقت کو دیکھیں اور اس وقت سے احتیاطاً 2-4-5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اذان ہو رہی ہے تو کھاتے رہیں، اذان ہو رہی ہے تو کھاتے رہیں، یہ غلط ہے۔ ایک حدیث پاک جو ملتی ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کھاتے رہو، اذان ہو رہی ہے تم کھاتے رہو۔ وہ تہجد کی اذان تھی، وہ فجر کی اذان نہیں تھی۔ فجر کی اذان شروع ہونے سے بھی پہلے جب وقت مکمل ہو گیا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔